जिसके नीचे आपको बैठना है, जिसके आश्रय में बैठना है। श्रद्धा विश्वास के शिखर पर बैठिए। जाप जग पाकर तर करे, पाकर का वृक्ष वही है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। विश्वास जिसका जितना दृढ़ होता है ना, उसका मन उतना स्थिर रहता है। आपको विश्वास नहीं है तो आपका मन हिलेगा डुलेगा। गुरु महाराज क्या कहते हैं? गुरु गुरु कल्प बिटप, गुरु गुरु में ही जप, गुरु जाप जपन साचो तप सकल काज सारणम। करे ना, तुम्हारा सारा काम सिद्ध हो जाएगा। गुरु मंत्र कल्प वृक्ष है, इसको जपते रहो। और मंत्र जपने की युक्ति गुरु महाराज ने बता दी है। एकदम आराम से सीधा होकर बैठिए, आंख बंद कीजिए, आँखियाँ लागी रहन दो साधो हृदय नाम समार। रिझे बूझे साहब तेरा कौन खड़ा है द्वार। आपको अगर इतना भरोसा है कि हम पुकार रहे हैं, गुरु महाराज सुन रहे हैं, बस पुकार में कमी है इसलिए सुनवाई नहीं हो रही, कार्रवाई नहीं हो रही है। चींटी के पैर में नूपुर बाजे सो तो साहब सुनता है। आप पुकार रहे हैं तो एकदम श्रद्धा से कि जो आप पुकार रहे हैं ना, सुन रहे हैं, वो आप मंत्र आवाहन करना है। ऐसा विश्वास होना चाहिए, ऐसी गुरु के मंत्र पर श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु पर पूर्ण भरोसा होना चाहिए। वो ईश्वर हैं और वो हमारी सुनते हैं। जो उनके शरण में जाता है, उनको पुकारता है, उनकी रक्षा करते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। साधक नाम जपहि लौलाए, हो ही सिद्ध अनुमादिक पाए। जो पुकारते हैं ना हृदय से, उनकी सुनी जाती है, उनके विपदा का हरण होता है, उनके जीवन में जो चाहिए उसकी व्यवस्था होती है, योगक्षेम वहन होता है। जो चाहिए वो मिलेगा, जो जरूरी है उसकी रक्षा होगी। आपकी एक निष्ठता होनी चाहिए। यही तो वो शिखर है। गुरु की युक्ति के आश्रय में बैठिए और ऐसे मनोभाव को बनाइए और बैठ करके जप कीजिए। सकल काज सारणम, सारा कार्य सिद्ध होगा। तुलसीदास कहते हैं, पायो नाम चारु चिंता मनि, उर करते न खसई हो। अब ले नसानी अब न नसई हो। ये पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। अब बताइए, अमोलक वस्तु है गुरु मंत्र। सकल काज सारणम, कोई ऐसा है जंत्र दुनिया में, मंत्र जो सारा काम सिद्ध कर दे? इससे अनमोल और क्या होगा? तुलसीदास जी कहते हैं कि जीवन के सारे चिंताओं को हरण कर लेगा। तरायते मनः इति मंत्रः, मन में जो आपको चिंताएं हैं, उस चिंता से जो त्राण दे, मन में जो शांति लाए, उसी को मंत्र कहते हैं। गुरु कृपा से मंत्र प्राप्त हुआ है, ये उनकी महिमा है, उनकी युक्ति मिली है। तो इस मंत्र को गुरु मंत्र दियो जो कृपा करके सोई, श्वास में श्वास उच्चारिए जी। ठीक ठीक मंत्र जप हो श्रद्धा और विश्वास के साथ, जीवन में चमत्कार होगा। आपके जीवन में चमत्कार घटेगा। बहुत लोग हैं जो अपनी अपनी बातें सुनाते हैं, ग्रंथों में तो भरे पड़े हैं, लेकिन जो लोग गुरु महाराज में एक निष्ठ श्रद्धा विश्वास रख करके भजन करते हैं ना, उनकी बताई युक्ति से
जपते कैसे हैं मालूम है आप लोगों को ना? जप करते समय जपने का विधि हो। एक आदमी आए थे ध्यानाभ्यास करके, 1 महीने का ध्यानाभ्यास किए थे वो। कुप्पा घाट आश्रम, पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज को प्रणाम किए। उन्होंने पूछा कहाँ से आ रहे हैं, तो कहा कि मैं मनियारपुर गया था ध्यानाभ्यास में। तो उन्होंने पूछा कि ध्यान किए ना ठीक से? तो जी। तो पूछा कि यह बताइए कि जप करते समय मन कहाँ रहता है, मन को कहाँ रखते हैं जप करते समय? तो कुछ नहीं बोला। तो उन्होंने कहा आपको नहीं पता जप करते समय मन कहाँ रहता है? तो कहा कि जी नहीं। आप किन से दीक्षा लिए हैं? कहा हुजूर आपसे ही दीक्षा लिए हैं, आपसे ही दीक्षा लिए हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा हो नहीं सकता कि मैं दीक्षा में बताया नहीं हो कि जप करते समय मन कहाँ होना चाहिए। तो उन्होंने कहा, चुप हो गया, क्या बोलता। उन्होंने कहा कि अरे जप करते समय दृष्टि को कहाँ रखते हैं? तब वो आदमी बोलता है कि हुजूर दृष्टि को तो बोले हैं कि मध्य में रख करके, सामने दृष्टि को रख करके जप करना चाहिए। तो बोले कि जहाँ दृष्टि रहती है वहीं न मन रहता है। थोड़ा सा बात घुमा दिए तो दिमाग हवा उड़ गया। जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ मन जाता है, मन दृष्टि के पीछे चलती है। तो जब आपकी दृष्टि सामने है तो मन कहाँ है? सामने ना। सुखमन सुरति लगाई के सुमिरो, दृष्टि को सामने रखकर पकटी पट पीऊ पीऊ करे, सामने अंधेरे में ख्याल को स्थिर करके अंधकार को देखते हुए, और तब जप करना चाहिए। मन नहीं भागेगा, मन नहीं भागेगा। बालानंद नाम के एक ब्रह्मचारी थे ना, गुरु महाराज से उनकी बातचीत हुई थी। तो गुरु महाराज से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हमारा मन अगर मंत्र में है, सामने नहीं है, तो ऐसा जपना क्या सही नहीं है? तो गुरु महाराज ने कहा देखने का काम किसका है, मन की दृष्टि की? देखना किसका काम है? कौन देखता है? दृष्टि देखता है। मन से देखना मानस दृष्टि है कि नहीं? देखी हुई चीज को मन से बनाकर देखते हैं, मानस दृष्टि, वो मानस ध्यान कहलाता है। गुरु महाराज वहाँ कहते हैं कि देखने का काम दृष्टि का है, इसलिए अंधकार में जो कुछ भी रूप आएगा उसको दृष्टि देखेगी। दृष्टि अगर नहीं है तो नहीं देखोगे। आप देखने की शक्ति को दृष्टि कहते हैं। आप यहाँ बैठे हुए हो, आपके सामने से कोई चला जाएगा और आप किसी बीते हुए दृश्यों को देख रहे हो मानस दृष्टि से, तो सामने से जो गुजर गया वर्तमान में उसको नहीं देख पाओगे आप। जागृत दृष्टि आपकी काम नहीं करेगी जब मानस दृष्टि तेज हो जाएगी। तो कहीं खोए हुए हैं आप, वो दृश्य सामने है। तो देखने का काम दृष्टि का है, इसीलिए दृष्टि हमेशा सामने होगी, अंधकार में होगी, और उसी अंधकार में दृष्टि रखेंगे, स्वाभाविक दृष्टि के साथ मन होगा। और तब जप करेंगे तो जप करते करते प्रारंभ में जप करके मन को स्थिर करके तब रूप के ध्यान करने का हम प्रयत्न करते हैं। गुरु महाराज को, अपने इष्ट को
के सर्वांग रूप को पहले ला करके फिर धीरे धीरे उसको मुखारविंद पर केंद्रित करते हैं। ऐसा ही करते हैं ना, यही तो तरीका है प्रारंभ में। लेकिन बाद में जब जप की सिद्धि होने लगेगी, चित्त शुद्ध होने लगेगा, पानी शांत हो गया, गंदगी नीचे बैठ गई, चेहरा अपने आप दिखेगा, तो बाद में ऐसी स्थिति हो जाती है कि जप करते ही रूप अपने आप सामने आता है, अपने आप सामने आता है। ये जप की सिद्धि है। सुमिरत समझित सरस नाम और नामी प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम और नामी में प्रभु स्वामी और सेवक का संबंध है। जैसे स्वामी के पुकारने पर सेवक दौड़ के आता है, उसी तरह नाम की जब सिद्धि होती है, मंत्र की सिद्धि होती है, तो सुमिरते ही रूप सामने आ जाता है। रामकृष्ण के सामने तो साक्षात काली आ जाती थी, आपके सामने मानस रूप नहीं आएगा। इस तरह से जपना, इस तरह से मन जप में जब ठीक ठीक हो जाए, जब कुछ देर लगातार होने लगे, मन का भागना रुक जाए, तब मानस ध्यान का अभ्यास करना चाहिए और बाद में ऐसी स्थिति हो जाएगी कि अपने आप मानस ध्यान होगा। ये मानस ध्यान जब होगा ना, यही मानस पूजा है। इष्ट के प्रति अनुराग, परम प्रेम, बाहर के संग अस जब होई, सदगुरु सम प्रीतम नहीं कोई। संत सदगुरु जैसा और संसार में हमारा कोई प्रिय नहीं, मेरा कोई हितैषी नहीं, मेरा कोई अपना नहीं, सकल भूले ये के रहे गुरु तुम पद स्नेह हो। ऐसी स्थिति मन की बन जाए, ऐसी दशा हो जाए, ये शिखर पर जब चढ़ेंगे तो मानस रूप अपने आप आ जाएगा। जिससे जिनको प्रेम होता है उनको याद करने के लिए अभ्यास की जरूरत नहीं होती है, ख्याल को ले जाना नहीं पड़ता। आप चाहो न चाहो बार बार ख्याल उधर भागता है। स्थिति आएगी, मानस रूप अपने आप आ जाएगा, प्रेम हो गया, दिखने लगेगा। ऐसा हुआ तो चित्त शुद्ध हो गया, और तब एकदम आंख बंद किए रहिए, आसन बनाए रखिए और दो नैना बीच सन्मुख देख, ये आपको करना है। दोनों दृष्टि की धारों को, रूप को छोड़कर अंधकार के बीचों बीच देखिए। जप में दृष्टि सामने रहती है पर फैली रहती है, और दृष्टि योग में दृष्टि सामने रहती है पर सिमटी रहती है। इतनी सिमटी रहती है कि कहे कबीर चरण चितरा को जो सुई बीच डोरा रे। ऐसी सिमटी होनी चाहिए। अधा ऊर्ध और बाएं दाएं पीछू प्याचे त्याग, और षष्ठ बीचों बीच एक निशान दृष्टि की लाग। आपको बस इतने करना है, दो नैना बीच सन्मुख देख। कैसे देख? सिमटी हुई नज़र से देखो। एकदम मध्य में दृष्टि रखने का अभ्यास कीजिए। शुरू में टिकना मुश्किल होता है, बार बार पग धरूं जतन से बार बार डिग जाए। बार बार अभ्यास कीजिएगा तो बार बार दृष्टि में कंपन भी होता है और ख्याल भी हमारा भागता है, लेकिन अतिशय अभ्यास को करते रहना है। दृष्टि में स्थिरता आएगी तो आपस में दृष्टि का मिलान भी होगा। मिलान होगा तो झलकत श्वेत निशान, मेरी नज़र में मोती आया है। ज्योतिर्मय बिंदु का दर्शन भी होगा। दिखेगा हटेगा, दिखेगा हटेगा, ये खेल चलेगा, लेकिन करते रहिएगा तो दृष्टि मजबूत हो जाती है।
तो तिल दरवाज़ा टूटे नज़र के जोर से भी होता है। तो वो जो बिंदु जो झलकता है ना, शैलो परिसर सुंदर सोहा मणि सोपान देखी मन मोहा, वो मणि सोपान क्या है? वही प्रणव बिंदु है, ज्योतिर्मय बिंदु है, वही सीढ़ी है प्रकाश में ऊपर ले जाने का, वही द्वार है। सुख सिंधु की खिड़की अति न्यारी, बिंदु द्वार से आप नीलगिरी पर्वत के ऊपर उठ करके एकदम प्रकाश मंडल में सहस कमल दल में पहुंच जाइएगा, जहां अनहद ध्वनि, मधुर अनहद ध्वनियाँ आपको सुनाई देने लगेगी। वो ऐसा है ना, सामने प्रकाश जिस साधक को थोड़ा थोड़ा भी झलकने लगता है ना, तो सुंदरी सन्मुख जागन लागी तह मोहन मेरा मन पकड़ा। वो जो मणि सोपान है, मन को मोहता है ना, अंतः प्रकाश की एक झलक इतना संतुष्टि और संतोष देता है, सुख देता है, मनोबल बढ़ाता है कि साधक को लगता है कि आनंद आ गया। वह रूप, वह प्रकाश इतना आकर्षक है, वह प्रणव बिंदु कि मन को पकड़ लेता है। हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले, तेरा साहब है घट भीतर बाहर नैना क्यों खोले। लेकिन भरोसा रखना चाहिए गुरु कृपा की, गुरु कृपा की आस ना और आस है तो क्या, सदगुरु की कृपा रूपी वृक्ष के नीचे बैठ जाइए और एकदम उस कृपा पर भरोसा कर लीजिए और आंख बंद करके नियम से दृढ़तापूर्वक दृष्टि योग का अभ्यास कीजिए। तो लखत लखत लखी पड़े कटे जमफंद है। साधक को जब अपने अंदर में धारणा बनने लगती है, अल्प टिकाव होने लगता है, उस अल्प टिकाव में कुछ न कुछ झलक मिलता है। उस धारणा के अल्प टिकाव से प्राप्त झलक में इतना सुख मिलता है कि बाहर के विषय सुख की हमारी जो मन में पकड़ है ना, वो पकड़ ढीली हो जाती है, ढीली पड़ जाती है। और जैसे जैसे अंदर का झलक बढ़ेगा, दर्शन बढ़ेगा, बाहर वैसे वैसे फीका होते जाएगा। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, किसी लड़की को कहो कि माँ बाप को भूल जाओ, सब मोह माया है, एक दिन छूट ही जाएगा, तो आज ही इनको भूल जाओ। नहीं भूल पाएगी, नहीं होगा। उसकी शादी कराओ, ससुराल जाएगी, ससुराल का प्रेम मिलेगा और फिर ससुराल उसका अपना हो जाएगा। तब बुलाने पर भी कहेगी कि अभी नहीं जा पाएंगे मम्मी पापा, हमारा काम काज हो जाएगा। उसी तरह अंधकार में हमारा ज्ञान टिकता नहीं है। साधना करते करते जब आप गुरु की कृपा से आपको अपने अंदर में कुछ मिलने लगेगा तो संसार की आसक्ति छूटने लगेगी। तब नैहरवा हम का नहीं भावे हो जाएगा। तब नैहरवा हम का नहीं भावे, जब ससुरा होगा तब नैहरवा हम का नहीं भावे। साईं की नगरी परम अति सुंदर, जहाँ कोई जाए ना आवे। उधर लगन बढ़ जाएगा, इधर का भूलिएगा। अभी कहने से नैहर भवसागर प्रिय लगता है, लेकिन अंदर का सुख लगेगा तो भवसागर आपको छूटने लगेगा। तो गुरु कृपा का भरोसा करके और इस दिव्य दृष्टि का प्रयत्न कीजिए। यही सब चारों शिखर हैं और वृक्ष हैं जिसमें काग भुसुंडी जी रह करके भजन करते हैं। काग भुसुंडी का कभी नाश नहीं होता। नश्वर जगत में जन्म लेकर संत कभी मरते नहीं, वो अमर होते हैं। समझे ना, संत कभी मरते नहीं हैं। संत भगवंत एक होते हैं। कबीर साहब कहते हैं ना, मैं क्यों मरी हूँ, हरि मरी हूँ तब मैं मरी हूँ, हरि न मरे हम काहे मरी हूँ।
परमात्मा मरते होंगे तो हम मरेंगे, परमात्मा नहीं मरते तो हम क्यों मरेंगे? क्योंकि कबीर जो हैं परमात्मा और कबीर एक हैं। इसीलिए इस साधना को करते रहना है, ये अंतर जगत की बात है। बस श्रद्धा और विश्वास के साथ नियम पूर्वक रोज कीजिए। जो गुरु महाराज ने साधना बताए हैं वही आंतरिक साधना जो है इसमें वर्णन किया है भगवान शंकर ने माता पार्वती से कागभूषुंडी के संबंध में। वही साधना मोक्ष की साधना है। बोलिए श्री सद्गुरु। तो आप लोगों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामना है कि आप लोग इसी तरह ध्यान भजन करते रहें और गुरु महाराज की कृपा आप लोगों पर हो और आप लोगों के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो और सुखमय शांतिमय जीवन रहे। फिर मिलेंगे, फिर सुनिएगा, पर वो झाड़ नहीं करके जाइएगा। आसनी झाड़ सत्संग नहीं, गांठ बांध करके रखिएगा। गांठ बांध करके भरोसा विश्वास, इस साधना के करने से लोग